21 अप्रैल 1526 सुबह की ठंडी हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी मानो इतिहास बदलने वाला हो। पानीपत के मैदान में हजारों सैनिक सांस रोके खड़े थे। घोड़ी की टापे, हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की चमक, और उन सब के बीच खड़ा था एक ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि अगर आज हार गया तो उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए खो जाएगा। उसका नाम था बाबर, जिसे इब्राहिम लोदी कभी समझ ही नहीं पाया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 का पूरा इतिहास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अब चलते हैं 1526 के उस मैदान की ओर जहां सिर्फ दो सेनाएं नहीं बल्कि दो अलग युद्ध रणनीतियां आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना, संख्या इतनी ज्यादा कि दूर तक सिर्फ सैनिक ही दिखाई देते थे। लेकिन बाबर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज का युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाएगा। 1526 का हिंदुस्तान बाहर से शक्तिशाली दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों पर भरोसा नहीं करता था। अफगान सरदार उससे नाराज थे। राजनीति का अस्थिरता बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेना बेहद विशाल थी। इतिहासकारों के अनुसार उसके पास लगभग 1 लाख सैनिक और सैकड़ों युद्ध हाथी थे। दूसरी तरफ बाबर मात्र 12 से 15 हजार सैनिक। अगर सिर्फ संख्या देखी जाए तो यह युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म माना जा सकता था। लेकिन बाबर मध्य एशिया के युद्धों में तब कर आया था। उसने बचपन से हार देखी थी, विश्वासघात देखा था, भूख और बेघरपन देखा था। उसने एक चीज बहुत जल्दी ही सीख ली थी, कमजोर सेना भी जीत सकती है अगर उसकी रणनीति मजबूत हो। और यही सोच पानीपत के मैदान में इतिहास बदलने वाली थी। जब बाबर भारत की ओर बढ़ रहा था तभी उसने समझ लिया था कि खुले मैदान में सीधी भिड़ंत करना आत्महत्या जैसी होगी, क्योंकि भारतीय सेनाएं उस समय पारंपरिक शैली में लड़ती थी। विशाल पैदल सेना, भारी घुड़सवार और सबसे खतरनाक युद्ध हाथी। युद्ध हाथियों को देखकर कई सेनाएं बिना लड़े ही भाग जाती थी। वे दुश्मन की पंक्तियां तोड़ देते थे, घोड़ों को डराकर अफरा तफरी मचा देते थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जिसने पूरे युद्ध का स्वरूप बदल दिया। बारूद, तोपें और आधुनिक रणनीति। मध्य एशिया और उस्मानी साम्राज्य से प्रभावित होकर बाबर पहले ही समझ चुका था कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाएंगी। उसने अपने साथ 2 बेहद अनुभवी तोपची रखे थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफा। इन लोगों ने बाबर की सेना को उस समय की आधुनिक तोपों से लैस किया। लेकिन सिर्फ तोपें होना ही काफी नहीं था, असली कमाल था उनका इस्तेमाल। जब बाबर पानीपत पहुंचा तो उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसने पहले मैदान को अपने हिसाब से बदलना शुरू किया। उसने अपनी सेना के सामने सैकड़ों गाड़ियां लगवाईं। इन गाड़ियों को चमड़े की मजबूत रस्सियों से बांधा गया। गाड़ियों के बीच छोटे छोटे रास्ते छोड़े गए जहां से घुड़सवार तेजी से बाहर निकल सकते थे, और उन गाड़ियों के पीछे छिपा दी गई तोपें। यह रणनीति भारतीय सेनाओं के लिए लगभग नई थी। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में विशाल थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना को नियंत्रित करना आसान नहीं था। उधर बाबर की सेना छोटी थी, इसलिए आदेश तेजी से पहुंचते। अब बाबर ने अपनी दूसरी सबसे खतरनाक रणनीति लागू की, तुलुगमा। तुलुगमा रणनीति में सेना को छोटे छोटे घुड़सवार दलों में बांटा जाता था। ये दल दुश्मन पर सामने से नहीं बल्कि किनारों से हमला करते थे। उनका काम था दुश्मन को घेरना, भ्रमित करना और उसकी संरचना को तोड़ देना। यानी बाबर युद्ध को ताकत की लड़ाई से बदलकर रणनीति की लड़ाई बनाना चाहता था। उधर इब्राहिम लोदी को अपनी विशाल सेना पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि एक सीधा हमला बाबर को खत्म कर देगा। लेकिन शायद वह समझ नहीं पाया था कि सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक रणनीतिकार भी था। 21 अप्रैल 1526 सुबह होते ही लोदी की सेना आगे बढ़ी। हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी और युद्ध के नगाड़ों से कांपता मैदान। लेकिन बाबर इंतजार कर रहा था। जैसे ही लोदी की सेना करीब आई, अचानक तोपों की पहली आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। इतना भयंकर धमाका शायद भारतीय युद्ध भूमि ने पहले कभी नहीं सुना था। धुएं के बादल फैल गए, हाथी डर गए और घोड़े बेकाबू होने लगे। लोदी की सेना कुछ समझ पाती उससे पहले दूसरी तोप चली, फिर तीसरी और फिर लगातार गोलीबारी। अब मैदान पर अफरा तफरी फैल चुकी थी। युद्ध हाथी जो दुश्मन को कुचलने आए थे
वे खुद अपनी सेना को रौंदने लगे। इसी क्षण बाबर ने अपना पहला असली हमला शुरू किया। उसके घुड़सवार दल तेजी से दोनों किनारों से घुसकर हमला करने लगे। तुलुगमा रणनीति काम कर चुकी थी। लोधी की विशाल सेना अब बीच में फंसती जा रही थी। सैनिकों तक आदेश नहीं पहुंच पा रहे थे। धुआं, चीखें, भागते हाथी और चारों तरफ से होते हमले। युद्ध भूमि पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बाबर यहीं नहीं रुका। वह लगातार अपने सैनिकों के बीच घूम रहा था, उनका मनोबल बढ़ा रहा था। वह जानता था कि छोटी सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है आत्मविश्वास। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगी। अब संख्या मायने नहीं रख रही थी, रणनीति जीत रही थी। इब्राहिम लोदी ने आखिरी समय तक युद्ध नहीं छोड़ा। वह मैदान में डटा रहा, लेकिन उसकी सेना बिखर चुकी थी। और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत की रीढ़ टूट चुकी थी। पानीपत का मैदान लाशों से भर चुका था। लेकिन उसी मैदान में एक नया साम्राज्य जन्म ले लिया था। बाबर अब सिर्फ फरगना का शासक नहीं रहा, अब वह हिंदुस्तान की सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका था। यह युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह भारत की सैन्य व्यवस्था के बदलने का संकेत था। अब युद्धों में सिर्फ संख्या नहीं, रणनीति और तकनीक भी निर्णायक बनने वाली थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पानीपत जीतने के बाद भी बाबर पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान अभी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं आया था। राजपूत शक्तियां अभी भी बेहद मजबूत थी और उनमें सबसे बड़ा नाम था राणा सांगा का, एक ऐसा योद्धा जो बाबर को विदेशी आक्रमणकारी मानता था। अब इतिहास एक और भी भयंकर टकराव की ओर बढ़ रहा था। एक तरफ बाबर की बारूद और रणनीति, दूसरी तरफ राजपूतों की वीरता और विशाल संघ। और जल्दी ही खानवा का मैदान तय करने वाला था कि हिंदुस्तान पर असली अधिकार किसका होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे आने वाली कहानी इतिहास की सबसे भयंकर टक्करों में से एक होने वाली है, तो बने रहें एडुसंस के साथ। धन्यवाद।